हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का ये ब्लॉग मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने मेहंदी का ऑर्डर रिसीव किया है। एक्चुअली जॉब के साथ मेहंदी ऑर्डर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से ऑर्डर लेना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। लेकिन आज जो ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट किया है उसके पीछे एक रीज़न है जो मैं आपको ब्लॉग में बताती हूँ। सो गाइस, दोपहर के अराउंड 3 बज रहे थे और मैं अपनी अप्पी के साथ ऑर्डर के लिए निकल रही थी। और ऑनेस्टली बोलूँ ना, अभी तक जितने भी ऑर्डर मैंने किए हैं मोस्टली मैंने अकेले ही हैंडल किए हैं। फिलहाल मेरे साथ कोई आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे क्लाइंट अकेले ही डील किए हैं। एक दिन में 10 से 15 लोगों को मैंने मेहंदी लगाई है। लेकिन गाइस, हमारे यहाँ के क्लाइंट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पार्लर में पैसे वेस्ट कर देंगे बट एक मेहंदी आर्टिस्ट की मेहनत की वैल्यू नहीं समझेंगे। इसी वजह से मैंने ऑर्डर लेना कम कर दिया था। बट नाउ कुछ रीज़न की वजह से मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने ये ऑर्डर क्यों एक्सेप्ट किया। एक्चुअली उन्होंने किसी और मेहंदी आर्टिस्ट को बुक किया था बट वो एंड मोमेंट पर नहीं आया किसी रीज़न से। फिर उन्होंने मुझे अर्जेंट कॉल किया और गाइस, हम मेहंदी आर्टिस्ट कभी किसी का मेन ओकेशन खराब नहीं होने देते हैं। इसीलिए मैं और मेरी अप्पी तुरंत ऑर्डर के लिए निकल गए। जैसे मैंने बताया, मैंने काफ़ी टाइम से ऑर्डर नहीं लिए थे, तो मुझे मेहंदी कोन मार्केट से अर्जेंट लेने पड़े और आज के लिए मुझे मार्केट के कोन से ही काम चलाना था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि संडे था और ऑलमोस्ट सारी जनरल स्टोर बंद थी। बहुत मुश्किल से एक स्टोर मिला और वहाँ पे सिर्फ 2 कोन बचे थे। वहाँ बच्चे इतनी छोटी-छोटी चीज़ें ले रहे थे कि शॉपकीपर भाई भी परेशान हो गए थे। फिर हम दोनों बहनें काफ़ी देर तक स्टोर ढूँढते रहे और फाइनली एक स्टोर मिला जहाँ से हमने 3 बॉक्स लिए। उसके बाद गई रिक्शा लेने के लिए इतने सारे स्टेप चढ़ने पड़े। मेरे तो वहीं पैर दर्द होने लगे और सच में सांस भी फूल गई थी। और उसी टाइम मैं सोच रही थी, अगर इतने सारे स्टेप चढ़ने में ये हाल है तो मेहंदी लगाने में क्या होगा। क्योंकि गाइस, हम मेहंदी आर्टिस्ट का काम होता है घंटों एक जगह बैठना, और बिलीव मी, एक जगह घंटों तक बैठना अपनी शामत बुलाना। फिर मेरी अपनी रिक्शा ढूंढ रही थी क्योंकि उबर पर या तो बहुत वेटिंग टाइम आ रहा था या राइड ही कैंसिल हो जा रही थी। लेकिन फाइनली हमें एक रिक्शा मिल गया और हम तुरंत निकल गए। थोड़ी देर बाद हम लोकेशन पर पहुंच गए और मेरी अप्पी ने क्लाइंट से बात की तो घर इजीली मिल गया। वैसे गई, इस ओल्ड भोपाल में इतनी शॉर्ट गलियां और रास्ते हैं ना, आज जाओ कल फिर भूल जाओ। और सच कहूँ, मुझे एक बार कोई लोकेशन मिल जाए तो नेक्स्ट टाइम मुझे फिर वो याद नहीं रहती है। एनीवेज, जैसे ही हम घर के अंदर गए, इतने प्यारे कैट्स ने हमारा वेलकम किया। उनके घर में बहुत सारी पर्शियन कैट थी और हम लोग थोड़ी देर उनके साथ खेलते रहे। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे वो। उसके बाद हम लोगों ने पानी पिया और ऑनेस्टली गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम इनसे पहली बार मिल रहे हैं। इतने स्वीट और इतने प्यारे लोग थे वो। और सबसे क्यूट बात, मेहंदी स्टार्ट करने से पहले उन्होंने हमें खाना भी खिलाया। मतलब सच में बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की उन्होंने। फिर मैंने एक एक करके सबको मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया और गाइस, यहाँ सबको मेहंदी मुझे ही लगानी थी क्योंकि मेरी अप्पी को मेहंदी में इतना इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने कभी प्रॉपरली सीखी ही नहीं, तो वो एक साइड कैट्स के साथ खेलते बैठे थे और मैं यहाँ फटाफट सबको मेहंदी लगा रही थी। क्योंकि गाइस, यहाँ 12 से 13 साइडर थे और मैंने सबको अकेले ही मेहंदी लगाई। और अल्हम्दुलिल्लाह से सबको मेरी मेहंदी बहुत पसंद आई। माशाल्लाह से मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर ब्राइड की सिस्टर हमारे लिए चाय ले आई और गाइस, सच में उन्होंने इतना खिलाया पिलाया, लेकिन मैंने उसका शूट नहीं किया क्योंकि ऑनेस्टली मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया। और गाइस, हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोग दोपहर के 4 बजे से रात के 10 बजे तक वहीं थे। और सबसे बेस्ट पार्ट, उनको मेरी मेहंदी इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे अभी से ही नेक्स्ट ऑर्डर के लिए बुक कर लिया। उनके छोटे भाई की शादी नवंबर में है, तो इंशाल्लाह फिर उनसे मुलाकात होगी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि अब से मैं मेहंदी के ऑर्डर सारे फिर से लूँगी और आप लोगों के लिए वीकली 2 से 3 ब्लॉग अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहो और मेरे साथ बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।